नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भामाशाह द्वारा निर्मित केलवा में सामुदायिक चिकित्सालय व स्कूल का वर्चुअल पद्धति से किया लोकार्पण। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने जयपुर से लिया भाग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर से वर्चुअल रैली के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजसमंद सहित 3 अन्य जिलों के विभिन्न कार्य का लोकार्पण व शिलान्यास किया। केलवा में भामाशाह द्वारा निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व विद्यालय समेत 4 कार्यों का लोकार्पण ऑनलाइन पद्धति से हुआ। इस कार्यक्रम में भामाशाह तनसुख बोहरा व नरेंद्र बोहरा की ओर से स्वर्गीय श्री शाह भैरूलाल बोहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व श्रीमती फूली देवी अंशुल बोहरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास वर्चुअल रैली के माध्यम से उद्घाटन किया गया। इसके बाद कार्यक्रम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, स्वायत्त शासन मंत्री शांतिलाल धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया। जिला प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार विकास के कार्य में कोई कमी नहीं आने देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत तो सरकार की मंशा है कि सभी को साथ लेकर विकास कार्य को तेज गति से आगे बढ़ाया जाए। इस दौरान प्रभारी मंत्री, जिला कलेक्टर एवं अतिथियों द्वारा भामाशाह श्रीमती फूली देवी बोहरा एवं भामाशाह बोहरा परिवार का भव्य स्वागत किया गया। भामाशाह तनसुख बोहरा ने बताया कि अब हमारे परिवार द्वारा पूरे जिले में सेवा के कार्य करवाए जाएंगे। पीसीसी सदस्य हरी सिंह राठौड़ द्वारा भामाशाह द्वारा कराए गए विकास कार्यों को विस्तार से बताया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर ने उपचुनाव में कांग्रेस को विजय बनाने की अपील भी की। लोकार्पण एवं उद्घाटन कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, पूर्व गृह मंत्री लक्ष्मण सिंह रावत, संपतलाल बोहरा, पूर्व जिला प्रमुख नारायण सिंह राठी, पूर्व विधायक बंसीलाल गहलोत, नगर परिषद सभापति अशोक टाँक, उपसभापति चुनीलाल पंचोली, पूर्व सभापति श्रीमती आशा पालीवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकीनंदन गुर्जर, शांतिलाल कोठारी, हरि सिंह राठौड़, भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित, राजसमंद पंचायत समिति प्रधान अरविंद सिंह राठौड़, दिनेश बड़ाला, संपतलाल सिंघवी, मुकेश बोहरा, प्रशांत बोहरा, गुणसागर कर्णावट, चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, देवेंद्र कछारा, अनिल सियाल, उदयलाल चपलोत, सुनील बाबेल, कमलेश पालीवाल, मनीष गांग, दिग्विजय सिंह राठौड़, प्रभु सिंह राठौड़, पंचायत समिति सदस्य रमेश भील आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में नरेंद्र बोहरा ने आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम का संचालन लालचंद कुमावत व लक्की कोठारी ने किया। केलवा राजस्थान से सेफ न्यूज लाइव के लिए मनीष गांग की स्पेशल रिपोर्ट। निर्माण केलवा राजकीय उच्च और इसके अलावा 109 कार्यों का लोकार्पण भी किया गया राजसमंद में। अभी भी पेयजल की कई योजनाएं हैं जिनसे ग्रामीण को उपलब्ध होगा। इसमें नया पुलिस थाना बना है, एक पीएससी नई बनी है और एक सीएससी उसका नया भवन बना है। अनेक काम हुए, 33 केवी के जीएसएस का काम भी हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, शिक्षा विभाग का काम हुआ है, पीएचडी का काम भी हुआ है, पंचायत राज और ग्रामीण विकास के काम भी इसमें सम्मिलित है। तो जो समग्र विकास की कल्पना लेके कैलाश त्रिवेदी जी वहां काम कर रहे थे, उनके नहीं रहने के बावजूद भी उन कामों को हमारी सरकार पूरा कर रही है और आगे भी, चाहे भीलवाड़ा के विकास की बात हो, चाहे कोसीतल रायपुर की और साड़ा की बात हो विकास की, इसकी विकास की रफ्तार को हम रुकने नहीं देंगे। हमने तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ वहां संवाद किया, उन्होंने जो कठिनाइयां अपनी बताई, उन कठिनाइयों को दूर करने का भी काम अभी चल रहा है। कुछ काम उनके हो गए हैं, कुछ काम पाइपलाइन में है, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे प्रशासन को भी, जिन्होंने मुस्तैदी से सारे काम समयबद्ध तरीके से समय सीमा में पूरे किए हैं। अभी मैं और धारीवाल जी एक दिन पहले जाके भी आए, वहां सभी लोगों से विकास के मुद्दे पर संवाद का कार्यक्रम रखा गया, राजसमंद में भी किया गया। राजसमंद में आदरणीय अध्यक्ष महोदय हमारे विधानसभा के वो भी मौजूद थे, उदयलाल आंध्रा जी मौजूद थे। बहुत ही सार्थक चर्चा हुई और उन चर्चाओं का ही परिणाम है कि आज धारीवाल साहब ने राजसमंद के लिए भी और सारा रायपुर के लिए भी बहुत सारे कामों के बारे में जानकारी दी जो भविष्य में किए जाने हैं।
जिन कामों को किया जा चुका है उनका लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी आज संपन्न हुआ है, और जिनका काम शुरू हो रहा है और वो भी वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, करीब 8 काम है, वो काम भी हमारे प्रारंभ हो चुके हैं आज से। तो आने वाले समय में विकास की सौगात इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगी। मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। विकास का एक पहिया रुकेगा नहीं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान का समग्र विकास करने का जो संकल्प हमने व्यक्त किया था हमारे चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से, हमने 50% से ज्यादा अचीवमेंट कर लिया है। तो इसका मतलब ये कि कोविड महामारी से लड़ते हुए भी पूरे राजस्थान के विकास की गति को हमारी सरकार ने जारी रखा और राजस्थान तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं खास तौर पे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने अपना अमूल्य समय दिया कि आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में जिस प्रकार से विकास के कामों का शिलान्यास और उद्घाटन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरे राजस्थान भर में जिस प्रकार से इन 2 सालों के अंदर विकास कार्य की प्राथमिकता तौर पे आप हमेशा राज्य के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इस थोड़ी से हमेशा आपने काम किया। आज खासतौर से सुजानगढ़, जहाँ हमारे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ने जो सुजानगढ़ जनता के लिए सपना देखा, उन्होंने विभिन्न जो कार्य किया विकास कार्य अपने कार्यकालों के अंदर, वो आज भी सुजानगढ़ की जनता याद करती है। आज मुझे बड़ा खुशी है जिस प्रकार से जो हमारा विभाग तमाम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उसमें विभिन्न जो कार्य कराए, चाहे वहाँ की कंप्यूटर लैब की बात हो, चाहे भवन बनाने की बात हो, छात्राओं के टॉयलेट्स बनाने की बात हो, ताकि हर तरह का एक अच्छा विद्यालय बने, उसके लिए तमाम काम किए। चाहे जरदूदिया हो, बेमसुरिया हो, भराकड़िया हो, इन तमाम विद्यालयों के अंदर हमने 123 लाख के सुजानगढ़ के अंदर काम कराए। और आने वाले टाइम में भी जो हमारा सुजानगढ़ कस्बा है उसमें जो इलाकों में किस प्रकार से हम अच्छा विकास का काम करें, उसके लिए आगे बढ़ते रहेंगे, काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और विशेष तौर से अभी गोरखनगर उदयपुर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मदरसा आधुनिकीकरण के तहत हमारे विभाग द्वारा पहली बार जो राजस्थान भर में 2 लाख के करीब बच्चे जो है मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए दिली तालीम अच्छी मिले, उसके लिए हमेशा अच्छे प्रयास किए। तो हमने पहली बार राजस्थान के अंदर मॉडल मदरसे तैयार किए, उसमें स्मार्ट क्लासरूम हो, चाहे उनके लिए कंप्यूटर देना हो। पहली बार उन बच्चों को हमने खेलों से जोड़ा, सभी मदरसों के अंदर हमने खेल सामग्रियां भी दी। इस प्रकार से शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए हमने अच्छा प्रयास किया। और मॉडल मदरसे के तहत तमाम राजस्थान पर हमने 460 मदरसे चयन किए, उसमें जहाँ पर भवनहीन मदरसे थे और वहाँ पर बच्चों के लिए रहने की जगह नहीं थी, तो पहली बार ऐसी शुरुआत की। और आज मुख्यमंत्री जी इसका शिलान्यास करें हमारे दस्तगीर पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो पिंडर उदयपुर नगर में है, जहाँ प्राथमिक विद्यालय को हम 15 लाख की राशि पहुंच देते हैं और उस प्राथमिक के लिए 24 लाख की राशि देते हैं। और पहली बार मुख्यमंत्री जी हमने सभी राजस्थान के तमाम जो मदरसे हैं उनको मिड डे मील से भी जोड़ा। उसके साथ साथ में जो बच्चों का बीमा नहीं होता था, तो पहली बार इन बच्चों की बीमा योजना हमने शुरू की। पिछली बार बंदी के अंदर एक्सीडेंट बच्चे खत्म हो गए पर बीमा नहीं था तो उनको लाभ नहीं मिला। तो आपसे हमने जब निवेदन किया तो आपने तुरंत स्वीकृति की, जैसे बीमा योजना का फायदा मिल रहा है। और बालिकाओं को पहली बार जो काली बाई बेरी योजना के तहत जो 75% से अंक ज्यादा लेके आ रही है, उन बच्चों को हम स्कूटी योजना से प्राप्त। इससे मैं समझता हूँ तमाम योजनाओं से, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे जो अच्छे बच्चे होनहार बच्चे हैं, यदि वो अपनी शिक्षा आगे लेना चाहते हैं तो उनको हम लोन दे करके आगे प्रोसेस है, ताकि अलग अलग स्टेट में जाकर, अलग अलग कंट्री में जाकर वो अपनी अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और उनको बच्चों को लाभ मिले। इससे आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम तालीम को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं, उसके लिए अच्छा काम कर सके। आपके निर्देश के अनुसार राजस्थान भर में अच्छा काम हो रहा है, हमारा प्रयास रहेगा कि और अच्छा सुदृढ़ करके काम करें। इसलिए एक बार पुनः मुख्यमंत्री सीपी साहब का सबको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राज्य सरकार के समावेशी विकास के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके विभाग द्वारा आपके नेतृत्व में बहुत महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। अब मैं निवेदन करूंगा
शिक्षा मंत्री महोदय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से कि अपना उद्बोधन दें। 4 विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम जिनके कर कमलों से होने जा रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहला 1 साल था वो हमारा गत वर्ष जो सरकार पिछली थी उसमें जो वित्तीय व्यवस्थाएं थी उसको ठीक करने में लगा, फिर भी विकास के कार्यों को रुकने नहीं दिया। और दूसरे साल में हमारे कोरोना आ गया, लेकिन आज जब हम देखते हैं पूरे राजस्थान में विकास में भी किसी तरीके की कमी नहीं आने दी और कोरोना का जो बेस्ट मैनेजमेंट हुआ इससे हमारी प्रदेश में नहीं बल्कि देश और दुनिया में हमारी लोकप्रियता भी बढ़ी। और वास्तव में लोग ये चर्चा करते हैं, कल हम मंगलूर गए थे तो वहां के लोगों ने ये कहा कि पूरे देश में ये संदेश है कि आपकी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने, तमाम लोगों ने मिलकर के जो कोरोना की जंग लड़ी और उसमें जो पूरे देश में संदेश गया वो हमारे सबको संबल प्रदान करने वाला है, हम सबको और ज्यादा ऊर्जा देने वाला है। आज हम देखते हैं कि इतनी कार्यों का, विकास कार्यों का विभिन्न विभागों में शिलान्यास और जो लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली साल में कार्य किया, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि पहली साल में 1200 से ज्यादा विद्यालयों की क्रमोन्नति और 1580 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आज तक के कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में वित्तीय अनियमिततागत सरकार की छोड़ने के बावजूद भी किया। और जब एक नमूना छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि सहाड़ा में केलवा में पहले बजट में 458 लाख रुपए के कक्षा कक्ष और बनाने के लिए दिए गए। अस्पताल सुजानगढ़ में 650 लाख रुपए दिए गए। राजसमंद में मुख्यमंत्री जहां हमारी पार्टी का विधायक नहीं था फिर भी 321 रुपए, यानी कोई फर्क नहीं किसी भी पार्टी का जनप्रतिनिधि हो। और बल्लभ नगर में 395 लाख रुपए। वहां पर सारडा में पहले साल में अभी हम तक 7 विद्यालय हम लोग क्रमोन्नत कर चुके हैं। सुजानगढ़ में भी 7 से ज्यादा क्रमोन्नत हो गए, सब्जेक्ट खुल रहे हैं। बल्लभ नगर में 4 विद्यालय क्रमोन्नत होने के बाद में कल परसों मुख्यमंत्री जी के पास में ये बात आई कि कुछ सब्जेक्ट खोलने हैं और कुछ संकाय खोलने हैं। इतिहास में मैं सीखूं तो ऐतिहासिक विकास के कार्य, स्कूलों की क्रमोन्नति, राजस्थान में क्वालिटी एजुकेशन में 2 नंबर माननीय मुख्यमंत्री जी आए। से कहा कि गरीब का बेटा भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहिए, उसको निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज हम 201 स्कूलों के साथ में हैं और हमारे महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल की चर्चा तो सब जगह पूरे देश में हो रही है कि ये आपने किया कैसे, मुख्यमंत्री जी ने कैसे किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी का एक ही सोच है कि गरीब और अमीर की खाई को बांटना है और वो एजुकेशन में अगर हम सबसे पहले बांटेंगे तभी हम लोग हमारे प्रदेश में विकास करा पाएंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।